हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। तो ये हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स का, जो कि अब हमें पार्ट 1 यानी सेकेंड अपना जो सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर उसमें आने वाला पहला चैप्टर। तो ये है मल्टीप्लिकेशन यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं गुणा करना। तो ये गुणा हम कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें मेथड दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें किस तरह से इनटू करना है यानी मल्टीप्लिकेशन करना है यानी गुणा करना है। तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है हमें 53 इंटू 8, 25 इंटू 9। तो ये बच्चे बोलेंगे ये तो बहुत ईजी है, 1 डिजिट नंबर है जो कि हम आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये मुझे भी पता है कि आप लोगों को ये इंटू बहुत ही आराम से आ जाएगा। फिर भी एज ए एग्जाम्पल मैं फर्स्ट आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर है 53 इंटू 8, राइट। तो यहाँ पे हमें लिखना है 53 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24, राइट। तो 24 का 4 2 कैरी ओवर जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 40 में 2 प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 424। तो ये है हमारा इजी सा मल्टीप्लिकेशन जो कि हर बच्चे को आता है ना। तो अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस है जो बच्चों को थोड़े से इस वक्त डिफिकल्ट में डाल रहा है वो है ये वाला, कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। जैसे कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा है कि ये क्या है, 4h इंटू 5 और आंसर 2000। तो ये कैसे, तो 4h, तो ये हमें मेन फाइंड आउट करना है कि 4h इंटू 5 है क्या, है ना। तो यहाँ पे हमें करना है 4h इंटू 5। तो 4h इंटू 5 करने पे 2000 कैसे आया, तो ये सिंपल सा है, h यानी 100। तो यहाँ पे हमें लेना है 4 इंटू 5, राइट। 0 0 5 4 ज़ा, ये आ गया हमारा आंसर 2000। तो इस तरह से ये हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर है 20 इंटू 300, 3h यानी 300। तो ये हमें करना है कुछ इस तरह से, 300, 3h का मतलब होता है 300। तो हमें 300 को 20 से इंटू करना है। तो यहाँ पे हमें 20 से इंटू करना है, ये 0 का 3 0 आएगा, ओके। फिर उसके बाद 2 का 0 0, 2 3 ज़ा 6, 0 0 0 एंड 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6000, हो गया। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यानी गुना करना है। 4h यानी h का मेन प्रॉब्लम इज h मतलब 100। तो हमें 100 के साथ जो भी हमारा डिवाइड के लिए इंटू के लिए वर्ड्स दिए होंगे वो इंटू से हमें वो चीज़ को इंटू करना है और हमारा फाइनल आंसर हमें निकालना है। तो इस तरह से ये होगा हमारा 4h इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन कि आपको किस तरह से इसे करना है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम। अब यहाँ पर फिर से इजीएस्ट तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 1 2 4 इंटू 3। ये आपको इजी तरीके से निकाल के आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, मैं आप लोगों को एक सॉल्व और इजी तरीके से बताती हूँ। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज यहाँ पर भी है 819 इंटू 12। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो ये कैसे आपको करना है ये आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर 819 इंटू 112, राइट। ये मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ ताकि बच्चों को ना कोई भी प्रॉब्लम ना। आई नो दैट कि बच्चे हमारे बहुत जीनियस है, वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे तो ही वो कर पाते हैं। जल्दी किसी को मैथ्स ये दिमाग में नहीं जा पाता है। तो आप इस तरीके से बहुत इजी वे में अपने बच्चों को बताओ ताकि वो
जो उनको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आती है वो ना आए। पता है 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उन्हें हर चीज़ करना बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं आ पाता है, जिनका मैथ्स उतना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, वो नहीं जल्दी अडॉप्ट कर पाते। तो इस तरीके से आप बताओगे तो वो बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे। ये मैं कोई आपको प्रोफेशनल वे में या फिर टफ वे में नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चे ना कर सके। अब यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है 2 × 9 18 1, यहाँ पे 1 कैरी ओवर चला जाएगा, 2 2 1 2, 1 कैरी ओवर 3, 2 8 16, यहाँ पे हमें 16 लिखना है। 1 का टेबल अगर 9 टाइम करेंगे तो 9, 1 का टेबल 1 टाइम 1, 1 का टेबल 8 टाइम 8, यहाँ पर आंसर आएगा 8, 9 + 3 9, 10 11 12, 12 का 2, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का पूरा चैप्टर, बस इसी तरीके से है, थोड़ा सिंपल वे में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डिवीजन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, बाकी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को बताने की। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ लग रहा है कि मैं अगर आपको गलत तरीके से बता रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को करेक्ट कर सकूँ। यहाँ पर मेरे पास एक और मल्टीप्लिकेशन है जो कि 3 डिजिट का है, तो हमें ये 3 डिजिट का किस तरह से करना है वो आप ध्यान दे दो। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 7 3 5 × 7 3 5, ओके। 5 5 25, तो यहाँ पर आएगा 5, 2 कैरी, 5 3 15, 5 3 15, 2 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 70, यहाँ आएगा 7 1, 5 7 35, ये प्लस 36। अब आएंगे 3 पे, 3 5 15, यहाँ पे जाएगा 1 कैरी ओवर, फिर 3 3 9, 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1 कैरी ओवर अगेन, फिर 3 7 18, 18 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 19। अब 7 को करेंगे, 7 5 35, अगेन यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 कैरी ओवर, 7 7 3 21, तो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पे हमने 3 कैरी ओवर रखा है तो 21 और 21 22 23 24, 4 का 4, 2 जाएगा कैरी, 7 7 क्या आएगा बताओ, फटाफट बताओ। तो 7 7 आएगा 49, 49 वो हो गया, प्लस 2 कैरी ओवर, तो 49 50 51, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51, यहाँ होगा हमारा फाइनल आंसर। ये 5 5 5 10, ये 10, 20 प्लस 2 22, यहाँ 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 3 13, यहाँ पे 13, 1 कैरी, 1 2 3, और ये हो गया हमारा 5, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो ये है 3 डिजिट का इनटू। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और सावधानी तरीके से करना चाहिए, ताकि आपका कोई भी रॉन्ग ना आंसर जाए। यहाँ पे पूरे ही 3 मल्टीप्लिकेशन है, यानी 3 डिजिट के। अब यहाँ पर कुछ डिवाइडेड यानी भाग का भी है, जैसे
फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, देयर आर 700 स्वीट्स in the 4 bottles. Each bottle counts the same number of sweets. How many sweets are there in 3 bottle? यानी यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 4 बॉटल है, चारों बॉटल को मिलाकर 700 स्वीट्स है। तो हमें ये बताओ कि 3 बॉटल्स में कितने स्वीट्स होंगे। तो यहाँ पर हमें 700 को 4 से डिवाइड करना है। आंसर हमारा आएगा 175, यानी कि पर बॉटल में 175 स्वीट्स है, जो कि चारों बॉटल का मिला के 700 होगा। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कितना होगा, और जब कितना होगा पूछता है तो उसे हमें डिवाइड करना होता है। जैसे कि इसमें हमें डिवाइड का बताया हुआ है कि हमें ये डिवाइड करना है और आंसर निकालना है कि ईच एंड एवरी सिंगल बॉटल में हमें कितना स्वीट्स मिलेगा। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, the pictures below show the weights of 5 orange which are all of same weight. What is the weight of 3 oranges in grams? यानी यहाँ पे 5 ऑरेंजेस है जिसका वेट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पर हर अलग अलग ऑरेंजेस का कितना वेट होगा, तो वो भी हमसे पूछ रहा है ना कि कितना होगा, वो हमें बताना है। तो इसमें भी हमें डिवाइड करना है। 5 का डिवाइड हमें 3 से करना है, जिससे कि हमें ये आंसर मिला है 1.6 ग्राम पर ऑरेंज। ओके, पर ऑरेंजेस यानी 1.6 ग्राम का पर ऑरेंजेस होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 2 पेन्स आर 4.80, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 7 पेन्स। अगर एक पेन का प्राइस 4.80 रुपीज है तो 7 पेन्स के प्राइस कितने होंगे, है ना। तो वो हमें कैसे करना है, इनटू करना है। हमें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस को समझना होता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है कि 700 स्वीट्स है, आप बताओ हर बॉटल में कितना होगा। अब यहाँ पर है कि एक पेन का अगर इतना रेट है 2 पेन का, तो 7 पेन का कितना होगा वो बताओ। तो इसमें हमें प्राइस वैल्यू बढ़ानी है ना। तो इसमें हमें करना होगा इनटू। तो हम करेंगे 4.80 को इनटू इन 7। हमें करने के बाद ये पता चलेगा कि 7 पेन का यानी 7 पेन्स के प्राइस क्या होंगे, 33.6। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर मैथ्स की और भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना चाहते हो मेरे साथ, और आपको मैथ्स अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ढेर सारा कमेंट करो, ताकि मैं आपको ये वर्कशीट का और भी इंटरेस्टिंग पार्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे यहाँ पर 100 टेंस, देन arrange the number in ascending and descending order, then solve in following words problem। ये सारे कुछ मेरे पास वर्कशीट्स है जो कि हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।